प्रेजेंट होते हैं, कार्बन और एक हाइड्रोजन, और कार्बन और हाइड्रोजन से मिलने वालों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड निश्चित रूप से, जरूरी रूप से हाइड्रोकार्बन तो वो होगा ही होगा, यानी उसके अंदर कुछ और हो या ना हो, कार्बन और हाइड्रोजन जरूरी से होते हैं, हाँ के ना। ठीक है, अब शुरुआत यहीं से करते हैं। हाइड्रोकार्बन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। जानते हो इसके बारे में? एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। जानते हो इसके बारे में? बोलो। कुछ नया नहीं है, ये सब 10th क्लास का है, इतना सा तो 10th में पढ़ा है हमने। जानते हो क्या सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? बोलो। कोई बच्चा नहीं, अगर नहीं जानते तो कहो कि नो सर, नहीं जानते हो तो टाइम वेस्ट मत। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आना कोई गुनाह नहीं है। चलिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड देखो। कोई भी जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। सब जानते हैं, इसको हम बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं, हाँ कि ना? ओके। अब अगर, और कार्बन में एक और बात होती है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। यानी कि कार्बन की 4 वैलेंसी को पूरा करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, या तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, यानी ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कार्बन की 4 वैलेंसी, ऑल वैलेंसी फुलफिल्ड बाय द सिंगल बॉन्ड। आ गई बात समझ में? कार्बन की चारों वैलेंसी किससे फुलफिल्ड हो? सिंगल बॉन्ड, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और इस सैचुरेटेड का नाम हमने यहां दिया है एल्केन। क्या नाम दिया है? एल्केन। और इसको बनाने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। ये है CnH2n+2। n की वैल्यू हम रखते जाते हैं, n इज इक्वल टू 0 कभी भी नहीं होता, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो n की वैल्यू 1, तो ये आएगा CH4। मतलब एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, सारे के सारे बॉन्ड क्या हैं? सिंगल। दिख रहे हैं? अच्छा, दूसरा देखते हैं। n इज इक्वल टू 2 लिया, तो C क्या आ रहा है, जरा चेक करो तो, इस फॉर्मूले से ट्राई करो। C2H6 आ रहा है, तो देखना यहाँ पे पता चलेगा कि 2 कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, बाकी वैलेंसी बची 3 और तीनों वैलेंसी पे हमने लगा दिया है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी एल्केन है। यानी इस फॉर्मूले पे जितने भी हाइड्रोकार्बन बनेंगे, इस फॉर्मूले पे जितने हाइड्रोकार्बन बनेंगे उनको हमने बोलेंगे एल्केन। समझ में आ गई बात? ठीक है,
अब बात आती है अनसैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड में दो पार्ट हैं, एक वो जिनमें डबल बॉन्ड होगा, दिख रहा है आपको, दो पॉसिबिलिटी दिख रही है ना, या तो हो डबल बॉन्ड और या हो ट्रिपल बॉन्ड। टोटल तीन थे, सिंगल बॉन्ड वाले को सैचुरेटेड कहा हमने, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड है। जो डबल बॉन्ड वाले हैं इनको हम बोलते हैं एल्कीन, KENE, एल्कीन। आया समझ में? बोलो। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम बोलेंगे एल्काइन। अब सवाल ये है कि क्या सारे बॉन्ड ट्रिपल और डबल होंगे? नहीं, एक हो जाना चाहिए। एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, कम से कम एक डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन कहलाएगा। कम से कम एक डबल बॉन्ड है, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड अगर है तो एल्कीन कहलाएगा, एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन कहलाएगा। समझ में आ गई ये बात सबको? क्लियर है ना यहां तक बात? ओके। अब देखिए एल्कीन का फॉर्मूला देखो, CnH2n, CnH2n, और एल्काइन का होगा CnH2n-2। तो तीन फॉर्मूले हो गए। एल्केन का क्या लिखा था हमने? CnH2n+2। एल्कीन का लिखा CnH2n और एल्काइन का लिखा CnH2n-2। समझ में आया सबको ये बात? ठीक है। अब ध्यान रखना एल्केन और एल्काइन में N=1 नॉट एग्जिस्ट। ठीक, क्योंकि हमने क्या कहा कि जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो कम से कम दो कार्बन तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसलिए N=1 एग्जिस्ट नहीं करता है। शुरुआत कहां से होती है? N=2 और यहां पर भी N=2। ठीक है, देखो N=2 लिखेंगे तो आएगा C2H2 और N की वैल्यू 2, 2 × 2 क्या आ गया? C2H4। क्लियर? और देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और H 4 है तो 2H एक कार्बन पर, 2H एक कार्बन पर। बोलो क्लियर? अच्छा, इधर देखो Cn की वैल्यू 2, H 2 × 2 -2 तो 2 × 2 4, 2 × 2 -2 क्या आया? C2, 2 2 जा 4 -2 H2। तो C ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया। ठीक, बात समझ में आ गई है? अच्छा, अब सवाल पूछता है वो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है मीथेन। हाइड्रोकार्बन मतलब जब सिंपलेस्ट की बात करें तो हमें एल्केन की बात करनी है। तो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन यानी सिंपलेस्ट, इसको हम हाइड्रोकार्बन या एल्केन कौन है बताओ? मीथेन। अच्छा, लेकिन अगर सिंपलेस्ट एल्कीन की बात करेगा तो ये होगा, सिंपलेस्ट एल्काइन की बात करेगा तो ये होगा। आई बात समझ में? बोलो। अरे भाई सिंपलेस्ट का मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा एल्कीन कितने कार्बन का बनता है? 2 कार्बन का। और सबसे छोटा एल्काइन कितने बन के आता है? 2 कार्बन का। लेकिन एल्केन सबसे छोटा 1 कार्बन का भी बन सकता है। तो सिंपलेस्ट एल्केन कौन हो गया? CH4। सिंपलेस्ट एल्कीन कौन हो गया? C2H4। और सिंपलेस्ट एल्काइन कौन हो गया? C2H2। क्लियर?
नाम देखो इसका, इसका तो मीथेन था, मीथेन। इसका अभी बताएंगे लिखना, पहले इनको एक बार देख लो। एथीन, एथीन, और इसका था इथाइन। आ गई बात यहां तक समझ में? अच्छा, अब n का नंबर लगातार बढ़ता जाएगा। n इज इक्वल टू 3 लिखोगे तो क्या आएगा? C3H2 H6। इधर क्या आ जाएगा? C3H4। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या आएगा? देखो 3 कार्बन है, 1 2 3। क्या होना चाहिए? एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब 2 कार्बन है, किसी एक पे डबल बॉन्ड लगाओ। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो सेट करो, इसकी वैलेंसी बची, इसकी वैलेंसी बची 4। 4 करनी है ना, सबकी वैलेंसी चेक करो। एक कार्बन पर एक सिंगल बॉन्ड, बचे 3 सिंगल, तो 3 H हमने लगा दिए। इस कार्बन को चेक करो, इस पे 2 बॉन्ड पहले से, एक ये और एक ये और एक ये, 3 हो गए, तो एक H यहाँ पे लगा दो, और यहाँ पर लगा देते हैं हम 2H। काउंट करो पूरे हुए क्या? काउंट करो, 6 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो गए ना? अगले वाले में देखो इस तरह से 1 2 3 कार्बन, किसी एक पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, इस पे एक H, और इस पे 4 है देखो टोटल, और इस पे लगा दिया हमने 3H। हर कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है, चेक कर लो आप। 1 2 3 और एक ये 4 हो गई फर्स्ट वाले की 4। सेकंड वाले की देखो, 3 तो ट्रिपल बॉन्ड हो गए और एक सिंगल बॉन्ड हो गया, इसकी भी 4 है। इस वाले में भी 3 ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, 4 है। तो समझ में आ गई आपको सबको ये बात? ठीक है, ये बेसिक चीज थी, आपको 10th में आपने पढ़ी है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है कि पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। चलो, हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब शुरू करते हैं। देखो नाम लिखने का तरीका। सबसे पहले जो छोटा काम है वो ये है कि यहाँ पर कार्बन की नंबर चेक करते हैं, कितने कार्बन है, वेदर इट इज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, और उसकी काउंटिंग है। 1 कार्बन के लिए बोलते हैं मैथ। क्या बोलते हैं? दूसरे के लिए एथ। C2 का मतलब है 2 कार्बन, C3 का मतलब प्रॉप, C4 का ब्यूट, इसका पेंट, इसका हेक्स, इसका इसका 9 का और 10 का डेक। इतने से काम चल जाता है हमारा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी एक कार्बन नजर आए, अगर कार्बन एक नजर आ रहा है तो उसकी जगह हमको मैथ लिखना है नाम लिखते हुए। 2 नजर आ रहा है तो एथ लिखना है, 3 नजर आए तो प्रॉप लिखना है। याद रहेगा, इसको नोट कर लो सारे बच्चे। फॉर 1 मैथ, 2 एथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। समझ में आ गई यहाँ तक बात? ठीक। अब आपको चेक करना है, पहले हम हाइड्रोकार्बन का पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन 3 तरह के। पहला देखते हैं हम एल्केन। एल्केन, ठीक है, एल्केन। देखो इसको हम, संधि पढ़ी होंगी आपने हिंदी में, इसके मैं 2 पार्ट कर देता हूं यहां से। एल्क प्लस एन, ठीक है। और एल्क का मतलब ये कार्बन है, कितने भी कार्बन होंगे वो एल्क को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आई बात? कि जितने कार्बन है उसकी जगह वही लिखना है जो हमने नंबरिंग में बताया। एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन से है। सही? बोलो। और
सिंगल बॉन्ड है यानी एल्केन। एल्केन कैसे पहचानोगे? फॉर्मूला आपको दिया है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी है वो एल्केन है। ये सारे सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है, ठीक है। और इसके दो पार्ट हैं, पहला लिखेंगे हम एल का नाम, कितने कार्बन है, और बाद में एन लगा देना। जैसे एक कार्बन की बात करते हैं पहले वाले की, तो पहला जो हमारा बना था देखो CnH2n+2 था। एन की वैल्यू क्या रखी हमने? 1। क्या आया? CH4। कितने कार्बन इसमें? 1। तो 1 के लिए हमने क्या बोला? मैथ प्लस, और क्या लगाना है? एन। अब दोनों को मिला के लग दो, मीथेन। CH4 का नाम क्या हो गया? मीथेन। सही बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलो दूसरे कार्बन के लिए चलते, कार्बन नंबर 2 के लिए चलते। N इज इक्वल टू रख दिया हमने 2। क्या बनेगा जल्दी बताओ मुझे, कितने, क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला बताओ फटाफट। C2H6। अब आप इसको, अब देखो धीरे धीरे हमने आपको सारी बातें सिखा दी हैं। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। हमने आपको बताया ना कि इसका क्या लिख सकते हो आप? कंडेंस फॉर्मूला। तो कंडेंस फॉर्मूले में दो कार्बन है, अलग अलग कर दो, उसके हिस्से में जो हाइड्रोजन है उसके साथ लिख दो, ये इसका कंडेंस फॉर्मूला हो गया। और अगर इसका बॉन्ड देखो, याद करो जितनी चीजें सीखते जा रहे हो ना वो सब काम आएंगे। अब बॉन्ड लाइन लिखना हो, मान लो बॉन्ड लाइन, तो वो सीधी एक लाइन खींच देगा। इसका मतलब भी आपको समझना है, ये नहीं ऐसे ही नहीं है। नाम लिखो इसका, देखो कितने कार्बन है बोलो? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या करते हैं? एथ, ETH प्लस क्या लगाएंगे? सारे बॉन्ड सिंगल हैं, अरे सारे बॉन्ड सिंगल दिख रहे हैं। और सिंगल नहीं भी दिख रहे हैं तो आप अपने देखो ना, एल्केन का फॉर्मूला अगर लग रहा है, हमारा जो फॉर्मूला बना है वो किससे बना है? इससे ही तो बना है, एल्केन के फॉर्मूले से। तो एल्केन से बना है तो हमको एन लगाना ही है, एथ प्लस एन। तो क्या बोलेंगे इसको? इथेन। समझ में आ गई? देखो इस लाइन का नाम भी इथेन ही है, सबका नाम इथेन है इनका नाम। तो आपको किसी भी तरह देकर नाम पूछ सकता है, वो नाम देगा, बॉन्ड लाइन देगा, कंडेंस देगा, स्ट्रक्चर देगा, मॉलिक्यूलर देगा, आपको समझ जाना है। इसीलिए आपको सारी चीजें सिखाई जा रही है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, एन इज इक्वल टू देखते हैं 3। बनाओ उसका फॉर्मूला, बनाओ सबसे पहले क्या होगा? C3H8 सबका आ रहा है ये, कैसे आया? CN, N का मतलब 3, H2n+2, H2, 2 इंटू 2+2, कितने हो गए? सही है क्या? CnH2n+2, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 2 इंटू 3+2 और इधर का 3, तो C3H8 आ गया सबका। ठीक है, अब देखो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लिखो इसका कंडेंस फॉर्मूला, लिखो जरा, कंडेंस फॉर्मूला लिखो। यही लिखा जाएगा क्या? क्या गड़बड़ है? बीच वाले में 2 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, गुड गुड। क्या हुआ? चलो इसका कंडेंस हो गया। बॉन्ड लाइन लिखो जरा, बॉन्ड लाइन देखो ऐसा आएगा, सही? अच्छा, स्ट्रक्चर कैसा आएगा?
सही के गलत बोलो। अब सबका नाम लिखना है। हमको क्या करना है, हमारा फॉर्मेट याद करना है। एल्क प्लस एन, एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है बोलो। तो 3 का मतलब प्रॉप प्लस एन, नाम क्या हो गया, प्रोपेन। समझ में आ गई ना बात एकदम, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। n इज इक्वल टू 4 पे चलते हैं। n इज इक्वल टू 4, तो फॉर्मूला लिखेंगे CnH2n प्लस 2 था हमारा, तो Cn की जगह 4, H2 प्लस 4 प्लस 2, क्या हो गया C4, 4 2 8 प्लस 2 H10। क्लियर, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आ गई बात समझ में। चलिए क्या करें, इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखते हैं, ट्राई करो। 1 2 3 4 लिख दे। यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH2। सही, सही है कि गलत। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब इसका हम लिखते हैं बॉन्ड लाइन, सही। अब हम इसका लिखते हैं कंडेंस, सॉरी कंडेंस नहीं, स्ट्रक्चर। बोलो क्लियर। तो नाम लिखो, ब्यूट एन, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। अब देखो यहाँ, क्या इसको ब्यूटेन लिखना सही है। अब यहाँ पे एक चीज आ गई है कि आपको मान लो ये फॉर्मूला दिया है, ये C4H10 दिख रहा है आपको। अच्छा अब इस पे आओ जरा, इसको दोबारा देखते हैं। C4H10 आपको दिया था, ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं लिख रहा हूं, आप चेक करना क्या वो सही लिख रहा हूं क्या। पहला तो हमने जो लिखा वही है, फॉलो कर रहा है इसको, कर रहा है ना फॉलो। अच्छा लेकिन देखो ये भी इसको फॉलो कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है बोलो। अब देखो लेकिन अब बात ये हो गई कि अगर आप इसको नाम ब्यूटेन दे दोगे ऊपर वाले को, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति आएगी। कुछ बच्चे इसको ये लिखेंगे, कुछ बच्चे इसको ये लिखेंगे। तो और ध्यान रखो, एक कंपाउंड का एक ही नाम होता है। एक कंपाउंड का क्या होता है, एक ही नाम होना चाहिए। यानी C4H10 में वो क्या चाहता है वही लिखा जाए। लेकिन यहां क्या आ गई, दो चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ। अरे दो बातें आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। और लेकिन देखा जाए तो दोनों ब्यूटेन है, तो आधे बच्चे ये लिख देंगे, कुछ बच्चे ये लिख देंगे, तो ये तो कंफ्यूजन की स्थिति होगी कि सही क्या है गलत क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब समझो क्या करना है। पहली बात तो ये दोनों क्या हैं, ये इसके C4H10 के आइसोमर हैं। इसको आगे डिटेल से हम पढ़ाएंगे, इसको बोलते हैं आइसोमर। ठीक है, क्या है ये, आइसोमर्स का इसका मतलब क्या हुआ। आइसोमर्स क्या होते हैं, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। दिख रहा है आपको, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल
फॉर्मूला। सही दिख रहा होगा आपको कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों की क्या आ रही है, अलग अलग। ठीक है। ये कहलाते हैं नोन एज, इनको आइसोमर कहते हैं, known as isomer, and this phenomena known as isomerism। क्या कहलाता है ये? आइसोमेरिज्म कहलाता है। बोलो, समझ में आई बात? यानी एक नई चीज और हम पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे करते करते। तो ये आइसोमेरिज्म भी होती है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। कितने टाइप की होती है, क्या होती है, डिटेल से पढ़ाएंगे। क्लियर आ गई यह बात समझ में? बोलो। यानी जब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा आ जाए तो वो कहलाते हैं आइसोमर। और ये दिमाग में बैठा लो अच्छे से कि हर कंपाउंड का नाम अलग होता है। ये दो डिफरेंट कंपाउंड है, ये अलग है और ये अलग है। अब बात है नाम लिखने का तरीका। देखो कुछ रूल्स हैं, उनको आप एक साथ नहीं लिखवाऊंगा मैं, जैसे जैसे काम आते जाएंगे वैसे वैसे लिखवाऊंगा। सबसे पहला रूल है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। क्या करना है आपको? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी, और वही आपका मैथ हैथ प्रॉप डिसाइड करेगा। वही क्या डिसाइड करेगा? मैथ हैथ और प्रॉप। ठीक है, ठीक है। अदर ग्रुप्स आर सब्स्टिट्यूएंट्स। दूसरे जो ग्रुप बच जाते हैं चेन के अलावा वो क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, बस केवल अभी इन दो बातों से हमारा काम चल जाएगा। पहले इसको करते हैं फिर आगे देखेंगे। अब लिखते हैं पहला नाम, देखो CH3 CH2 CH2 CH3। ये पूरा एक जैसा नजर आ रहा है। आप किसी भी डायरेक्शन से काउंटिंग शुरू करो। चेन का मतलब एक सिरा होता है, यहां से शुरू कर सकते हो 1 2 3 4 कर दिया, या इधर से भी कर सकते हो, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही आएगा। 1 2 3 4। कितने कार्बन दिखे आपको टोटल? 4। गिनने से क्या है ना, काउंट का ही पता चलेगा। 4 का मतलब क्या होता है? ब्यूट। ब्यूट और क्या है? एन, क्योंकि सारे के सारे क्या है? सिंगल है। लेकिन इसके आगे लिखते हैं हम एन ब्यूटेन। एन का मतलब नॉर्मल। एन का मतलब क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। यानी जो सबसे सिंपल ब्यूटेन है ना वो है ये। आगे बात समझ में? अच्छा, अब देखो दूसरा वाला हमने देखा था CCC CH3 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 और H। अब यहां देखना है चेन का मतलब एक लाइन में। जैसे मैंने इसको एक नंबर माना 1, इसको माना 2। अब मेरे पास दो डायरेक्शन है, एक तो सीधा जा रहा 3 और तीसरा डायरेक्शन ये भी 3 है। चेन समझ रहे हो? एक लाइन। चेन समझ रहे हो आप लोग? चेन का मतलब एक लाइन में। जैसे मैंने ये चेन सेलेक्ट कर ली तो एक बच गया मेरे पास, ये CH3 बच गया ना। तो चेन का मतलब एल्क। चेन कौन डिसाइड करता है? एल्क को, कि एल्क कितना आएगा, कितने कार्बन वाला एल्क है, 3 का है, 4 का है, 5 का। अब ये बच गया अलग, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है, आई बात समझ में आता है? अब देखो, अब एक मैं
मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, वो दुनिया के हर ऑर्गेनिक कंपाउंड पे काम करता है। देखो, किसी आदमी के नाम को लिखने के कई तरीके होते हैं। जैसे हम लिखते हैं श्री राजेश शर्मा, ये किसी का नाम लिख दिया मैंने, सही? सही क्या? अच्छा, फिर मैं इसको लिख देता हूं श्री राजेश। फिर मैं इसका तीसरा तरीका लिखता हूं राजेश शर्मा। फिर एक और लिखता हूं मैं, क्या ये चारों सही हैं? क्या ये चारों नाम चलेंगे? नहीं बेवकूफ, लास्ट वाला कैसे चलेगा? ये क्या नाम है? देखो, श्री रेस्पेक्ट के लिए लगा है, शर्मा टाइटल है, और राजेश क्या है? नेम है। चलो, हमने श्री लगा दिया, राजेश लगा दिया, मतलब राजेश जी जो है वो बड़े हैं। तीसरा हमने लगा राजेश शर्मा, राजेश जी जो है वो शर्मा है। ये क्या हुआ? लास्ट वाले का कुछ सेंस निकल रहा है? नहीं चलेगा ना, कोई सेंस नहीं है ना इसका। अच्छा, तो इसी बात को समझ लेना है। अभी मैं जो फॉर्मेट बता रहा हूं वो दुनिया के हर ऑर्गेनिक कंपाउंड पे काम करेगा। पहले देखो, पहले 3 पार्ट है हमारे। पहले हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, फॉर्मेट लिखो, प्लस हाइड्रोकार्बन, नीचे लिख देता हूं उसको, जगह कम है। समझना है, इस एग्जाम्पल से याद रखना कि हमेशा वो गलती कभी नहीं करनी। एक फॉर्मेट याद कर लेना है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट प्लस दूसरे नंबर पे हाइड्रोकार्बन, प्लस थर्ड नंबर पर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ये 3 चीजें हो सकती हैं। अब इसमें से ऑप्शनल क्या है? मान लो आपको मिल जाए सब्स्टिट्यूएंट और हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दूसरा ये भी पॉसिबल है कि आपको मिल जाए हाइड्रोकार्बन प्लस फंक्शनल ग्रुप। या आपको तीसरा पॉइंट है, ये मिल जाए कि केवल हाइड्रोकार्बन। ये सेकंड में भी चला सकते हैं। कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि सब्स्टिट्यूएंट हो प्लस फंक्शनल ग्रुप हो। समझ में आ रहा है? ऊपर वाला फॉर्मेट चेक करो। जैसे ऊपर वाले में श्री शर्मा पॉसिबल नहीं है, वैसे ही यहाँ सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बोलो। हाँ, यानी देखो, सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट प्लस हाइड्रोकार्बन हो सकता है। अगर ऐसा है तो पहले नाम लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का, फिर लिखना है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से घबराना नहीं है, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन कितने हैं, एल कितना है, ये लिखना है। तीसरा देखो, हाइड्रोकार्बन और फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। और तीसरा हाइड्रोकार्बन हो सकता है, या हम इसको मर्ज भी कर सकते हैं। ये मान लो, दो ही चीज मान लो आप, नंबर 1 और नंबर 2। या तो सब्स्टिट्यूएंट और हाइड्रोकार्बन होगा, या हाइड्रोकार्बन और सब्स्टिट्यूएंट होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। या तीसरा पॉइंट जो फर्स्ट वाला है कि सब्स्टिट्यूएंट भी हो, हाइड्रोकार्बन भी हो और फंक्शनल ग्रुप भी हो। आई बात समझ में? अब देखो, अब आएगा आपको नाम समझ में। हमने जो दूसरा नाम लिखा है वो है, देखो ये दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है? CH3 CH CH3 CH3। चेन कौन सी सेलेक्ट की थी हमने? लॉन्गेस्ट 3 कार्बन की, 1 2 3। सही है क्या? अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट क्या बच गया? ये बच गया सब्स्टिट्यूएंट।
तो पहले नाम किसका लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट का। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना सीखो, कैसे लिखते हैं। जैसे CH4 का नाम क्या होता है? मीथेन होता है। अरे अच्छा, इसमें से CH3 हमको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक हाइड्रोजन को इल कर दिया हमने, बीमार कर दिया, बाहर कर दिया, तो बच गया CH3। यही तो है हमारा, देखो। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। इल इल कर दिया तो आइल लगा देना है, इल ही लगा देना, मिथाइल। तो जब भी आपको CH3 दिखे तो आप क्या लिखोगे? मिथाइल। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखो, होगी बात। अगर मान लो C2H6 है, क्या नाम है इसका? इथेन। एक H इल किया तो क्या बच गया? C2H5। इथाइल। आ गई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है ना बच्चों? अब देखो, अब लिखना शुरू करो। अब एक चीज और देखनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को देखना है कि वो लगा कहाँ है, किस नंबर पे लिखा है। कहाँ लगा है? देखो CH3 कहाँ लगा है? 2 नंबर पे। तो इसको लिखना है, इसकी पोजीशन बतानी है। तो लिखोगे 2 डैश, नंबर बताने के लिए ऐसे लिखते हैं। क्या है 2 पर? मिथाइल। बचा क्या हमारे पास? 3 कार्बन। 3 का मतलब प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है सारे, तो क्या लगाएंगे? ए। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आपको समझ में आया कि अगर बोलेगा एन एन ब्यूटेन तो वो फॉर्मूला लिखना है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए। और अगर लिखेगा 2 मिथाइल प्रोपेन तो ये लिखना है। इसको देखो, एक जनरल नेम इसका ये है, आइसो ब्यूटेन भी बोलते हैं इसको, याद रखना। जब ऐसा टी जैसा बन रहा हो ना, टी जैसा, तो उसको हम आइसो बोलते हैं। जब ऐसा कोई कार्बन बन जाए टी, तो इसको हम बोलते हैं आइसो। ठीक है बच्चों, क्लियर? अच्छा, अब हम एक कार्बन और बढ़ते हैं। देखो, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे नंबर बढ़ता है। C5 पे आ गए हम। किस पे आ गए? C5 पे। बताओ फॉर्मूला, बताओ जल्दी से। C5H12, ये क्या है इसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हमको चेक करना है भैया कितनी तरह से लिख सकता है। 1 2 3 4 5, सबकी वैलेंसी पूरी करो पहले। CH3 2 2 2। देखो 12 हो रहे हैं, नहीं हो रहे? चलो एक और तरीका है, देखो इसको लिखना, 1 2 3 4। बोलो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? पूरे हो रहे हैं क्या? 12 C5H12 हो रहे हैं। चलिए एक और तरीका है, देखो। अब पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। अब इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी, ये 3 ही तरीके हैं। C5H12 के यही तरीके हैं, 3 ही बन सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, क्या कहलाते हैं सारे के सारे? क्या हैं सारे? आइसोमर से। किसके आइसोमर हैं ये? C5H12 के। सही। अच्छा, अब आइसोमर है तो मतलब नाम सबका अलग होना चाहिए। चेक करो,
पहले में हमको क्या करना है, काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5। कितने कार्बन? 5। सबसे नॉर्मल तरीके जुड़े तो n लगाएंगे। इसके बाद 5 का मतलब पेंट और प्लस एन, तो पेंटेन, एन पेंटेन। ठीक। तो दूसरा वाला देखो, काउंटिंग करो, 1 2 3 4, आगे 4। अब देखो एक और काउंटिंग हो सकती है, इधर से अगर मैं गिनूं 1 2 3 4, इधर से भी 4 आ रहा है, और सब्स्टिट्यूएंट क्या आ रहा है हमारा, CH3। अब देखना है कि हम कौन सी चेन को प्रेफर करेंगे। ध्यान रखो जिसमें सब्स्टिट्यूएशन को जल्दी नंबर मिले, जल्दी मतलब पहले आ जाए। इधर से काउंट करते हैं तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 पर CH3 आ रहा है देखो, लेकिन जब हम इधर से गिनते हैं 1 2 3 4, तो किधर आ रहा है, नंबर 2 पर। तो जल्दी किस में आ रहा है, 2 वाला आ रहा है। ठीक है। तो दूसरा ये अगला नियम है कि आप जब काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। समझ में आ गई बात? कम से कम मतलब जल्दी से जल्दी आ जाए। जैसे 1 2 3, एक तरफ से 2 मिल रहा है, एक तरफ से 3 मिल रहा है, तो 2 वाले को सेलेक्ट करना है, दूसरी चेन को हमको सोचना ही नहीं है। तो इस दूसरी चेन को मैं इरेज कर देता हूं। सही। चलो अब नाम लिखते हैं। अब देखो नंबर 2 पे कहां लगाया हमारा सब्स्टिट्यूशन, किस पे लगा है सब्स्टिट्यूशन हमारा, नंबर 2 पे रखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2, क्या लगा है, मिथाइल। अच्छा, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, अब 5 नहीं बचे हैं, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया तो हमारे पास 4 ही बचे हैं। 4 का मतलब ब्यूट एन, ब्यूटेन। समझ में आ गई बात? अब इस पे आओ, नीचे वाले पे, यहां पर चेन सेलेक्ट करो। चलो 1 2 3, ये चेन हो गई। अब देखो कितने सब्स्टिट्यूशन बच गए हमारे पास, 2, एक ये बच गया, एक ये बच गया। ठीक है। अब इधर से भी काउंट करोगे तो भी यही आ रहा है देखो, आप जब इधर से काउंट कर रहे हो 1, ठीक है, तो ये भी क्या आ रहा है, ठीक है ना यहां तक? बोलो। तो मतलब दोनों टाइप की चेन सही है। अब हमको लिखना है, सब्स्टिट्यूशन को लिखना है। देखो अब दिक्कत क्या है, 2 पर ये भी लगा है, 2 पर ये भी लगा है, तो दोनों को नाम देना है। कैसे दोगे, 2-2, इसका मतलब हो गया 2 पे दो चीजें लगी है। 2-2 कौन लगा है 2 पर, मिथाइल। 2-2 पर कितने मिथाइल हो गए, ये 2 हो गए, तो 2 के लिए हम लगाते हैं डाई, 3 के लिए लगाते हैं ट्राई, 4 के लिए लगाते हैं टेट्रा। 2 डाई ग्रुप कौन सा है, मिथाइल। 2 डाई मिथाइल, कार्बन कितने हैं, प्रोपेन। ठीक है। तो देखो सबका नाम अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। हाँ जी बेटा, नहीं नहीं नहीं, 2 पोजीशन को बताता है, डाई नंबर को बताता है। आप लिखोगे 2 मिथाइल, क्या, तो कॉमा कहाँ लगाया ना, हाँ 2,2 लिखना पड़ेगा बेटा यहाँ, कि 2 पे 2 बार लगाए ना, 2 पे 2 बार लगाए। देखो एक के लिए लगाया था हमने 2 मिथाइल, तो दूसरे को भी तो लिखना पड़ेगा ना, दूसरे को भी लिखना है कि 2 पर जितनी 2 लिखे हैं तो 2, 2 कितने लगे टोटल, 2 एक जैसे लगे। देखो मान लो, अभी मैं बताता हूँ, मैं तेरा कंफ्यूजन समझ गया। देखो अगर मान लो ये ऐसे होता, CH3, समझो इसको, इसको समझो, इससे समझ में आएगा आपको।
ये होता हमारे ऐसे। देखो इससे समझो, ये 1 2 3 4 5, मान लो ये है। देखो ये भी तो हो सकता है ना आगे जाके। अब देखो, अब इसका नाम लिखते हैं, इससे समझ में आएगा तुमको। नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन यही हुई, हाँ कि ना। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट क्या हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। ठीक है, अब देखो समझो, 2 पर 2 ग्रुप आ गया, एक हो गया मिथाइल और क्या हुआ, ये हुआ इथाइल। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि ये एक जैसे तो है नहीं, एक होते तो हम दो लगा देते, अलग अलग है ई और ये, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 इथाइल, देखना 2 इथाइल फिर 2 मिथाइल, कार्बन कितने 1 2 3 4 5, पेंट। आ गई बात समझ में कि आपको एक ग्रुप का नंबर लिखना है, एक ग्रुप पे दो चीज लगी हैं तो वो भी लिखना है। अगर एक जैसी लगी है तो उसके लिए आप डाई ट्राई का यूज कर सकते हो, डाई का ही होता है, ट्राई की तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। तो आई बात समझ में आपको ये। हाँ, और जब ग्रुप अलग हो ना तो क्या देखना है कि अल्फाबेट में जिसका नंबर कम हो, जैसे ये ई में ई पहले आता है और एम क्या आता है बाद में आता है, तो इसलिए हमने इथाइल को पहले लिखा, बड़े होने से नहीं लिखा, इसलिए लिखा है। आ गई बात समझ में। अब देखो एक चीज और, ये तो IUPAC नेम पढ़ रहे हैं हम, एक चीज और नोट करो, वो क्या है कि हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो ये नॉर्मल पेंटेन, एक होती है नॉर्मल पेंटेन, एक देखो मैंने बोला टी जब बनता है, टी जब बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, आइसो, क्या बोलते हैं, आइसो। और कौन है ये, पेंटेन। पांच मिनट रुक, ठीक है। और यहां देखो, ये नीचे देखो, नीचे कर रहा है क्रॉस, प्लस बन रहा है, प्लस नीचे प्लस बन रहा है क्या, तो प्लस बने तो इसको बोलते हैं नियो, नियो पेंटेन। तो ये जनरल नेम है इसके, आइसो, नियो और नॉर्मल, ये जनरल नेम है। और जो हमने पहले लिखे वो क्या है, इसके IUPAC नेम है, वो नियम से लिखे हुए हैं। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर देख के लिखे जाते हैं कि नियो, नियो पेंटेन में ही होता है, ब्यूटेन में नहीं होता है। ब्यूटेन में आइसो ब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन होता है। आई बात समझ में सबको ये, ठीक है। तो आपको क्या ट्राई करना है, आपको ट्राई करना है, अब आप n = 8 तक, पहले तो क्या बनाओगे, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, फिर आइसोमर लिखो, जो भी पॉसिबल हो, पॉसिबल पॉसिबल आइसोमर लिखो, देन क्या लिखोगे उसका IUPAC नेम। आई बात समझ में। तो मैंने 5 तक तो लिखवा दी है, अब 6 समझ गए ना क्या करना है, 6 लिखना है, फिर 6 की पॉसिबिलिटी देखनी है और सबका नाम लिखना है, सही, ठीक है। ये नई चीज है, आसान है, पर ये प्रैक्टिस मांगती है, ऐसा नहीं कि बस आप लिखते गए, रटना नहीं है, रटने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है। जितने भी कंपाउंड आएंगे सबका कोई ना कोई नाम होता है, उसका नाम लिखना हमको आना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वो नाम से दे देता है सीधा कि बताओ ये है, तो आपको आएगा तभी तो पहचानोगे कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। ये चीज केवल एक प्रैक्टिस मांगती है कि अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे और सारे का नाम देखना है, सबका नाम सीखना है हमको, क्लियर।
चलो ठीक है, मुझे अटेंडेंस भेज दो।